पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले सौरमंडल के निर्माण के दौरान हुई थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह प्रक्रिया नेब्युला सिद्धांत के अनुसार हुई। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल एक विशाल गैस और धूल के बादल से बना था, जिसे सौर नेब्युला कहा जाता है। यह नेब्युला धीरे धीरे सघन होने लगा और इसके केंद्र में सूर्य का निर्माण हुआ। सूर्य के आसपास जो पदार्थ बचे वे छोटे छोटे कणों के रूप में आपस में टकराने लगे और मिलकर बड़े पिंड बने, जिनमें से एक पृथ्वी भी थी। पानी का पृथ्वी पर आना एक महत्वपूर्ण और अब भी शोध का विषय है, लेकिन वैज्ञानिक इसके कई संभावित स्रोत मानते हैं। पहला, वाष्प से पानी का निर्माण। प्रारंभिक पृथ्वी के ज्वालामुखी बड़े पैमाने पर गैसों का उत्सर्जन करते थे, जिनमें जलवाष्प भी शामिल था। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, यह जलवाष्प संघनित होकर बादलों के रूप में बदल गई और भारी वर्षा हुई। यह बारिश करोड़ों वर्षों तक होती रही, जिससे पृथ्वी की सतह पर महासागरों का निर्माण हुआ। दूसरा, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष से आए धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह भी पृथ्वी पर पानी लाए होंगे। धूमकेतु बर्फ से बने होते हैं और जब वे पृथ्वी से टकराए तो उनकी बर्फ पानी में बदल गई और पृथ्वी पर जल स्तर बढ़ाने में सहायक हुई। जीवों और मनुष्यों की उत्पत्ति। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का संबंध उस समय के महासागरों और जलवायु स्थितियों से है। लगभग 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर सबसे पहला जीवन सूक्ष्म जीवों के रूप में विकसित हुआ। ये सूक्ष्म जीव महासागरों में उत्पन्न हुए, जहां अनुकूल रासायनिक और भौतिक परिस्थितियां थीं। पहले जीव एक कोशीय जीव थे, जैसे कि बैक्टीरिया। यह जीवन महासागरों में सरल रासायनिक यौगिकों से विकसित हुआ और इसके लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में सूर्य की रोशनी या रासायनिक प्रतिक्रिया का उपयोग हुआ। करोड़ों वर्षों के विकास के दौरान एक कोशीय जीवों से जटिल और बहुकोशीय जीवों का विकास हुआ। इनमें शैवाल, जल के पौधे, मछलियां और धीरे धीरे भूमि पर चलने वाले जीव शामिल थे। जीवन के विकास के क्रम में पृथ्वी पर जटिल जीव जैसे डायनासोर, मछलियां, पक्षी और अन्य जंतु विकसित हुए। जब डायनासोर विलुप्त हो गए तो स्तनधारी जीवों का उदय हुआ, जिनसे आगे चलकर मानव का विकास हुआ। मनुष्यों का विकास बहुत लंबे समय तक चला और इसका आधार चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है। लगभग 60 लाख साल पहले मानव के पूर्वजों और अन्य वानरों में विभाजन हुआ। मानव विकास का सफर कई चरणों से गुजरा। लगभग 20 लाख साल पहले प्रारंभिक मानव प्रजातियां, जिन्हें होमो हैबिलिस कहा जाता है, अफ्रीका में विकसित हुई। ये आदिम मानव औजारों का उपयोग करना जानते थे। इसके बाद होमो इरेक्टस का विकास हुआ, जो लगभग 18 लाख साल पहले अस्तित्व में आए। ये इंसान जैसे खड़े होकर चलते थे और आग का उपयोग करना जानते थे। आधुनिक मानव, जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है, लगभग 2 से 3 लाख साल पहले अफ्रीका में विकसित हुआ। यहाँ से वे धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गए और सभ्यताओं का निर्माण किया। इस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति, पानी का आना और जीव जंतुओं तथा मनुष्यों का विकास एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है जो करोड़ों वर्षों तक चली। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।